Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल कर्क। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने शुरुआत कर रखी है एक चैप्टर की जिसका नाम है मेमोरी। और हमने पिछले दो पार्ट में पढ़ा है कैशे मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है और इंटरनल मेमोरी क्या थी। आइए आज हम शुरू करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। अब हम शुरू करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी। दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी का जब मैंने आपको चार्ट बनवाया था तब मैंने आपको बोला था कि एक्सटर्नल मेमोरी हमारी वैसे तो दो प्रकार की थी, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस। जो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है वो तीन प्रकार की थी, जिसमें पहली थी हमारी मैग्नेटिक मेमोरी, जिसमें दूसरी थी हमारी ऑप्टिकल मेमोरी और जिसमें थर्ड थी हमारी इलेक्ट्रिकल मेमोरी, जिसको हमने फ्लैश मेमोरी भी बोला था। और फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारी मैग्नेटिक मेमोरी होती है तो हमने ये पढ़ रखा है कि जो मैग्नेटिक है वो दो प्रकार की होती है। एक हार्ड डिस्क होती है और दूसरी क्या होती है, फ्लोपी डिस्क होती है। एक हार्ड डिस्क होती है, दूसरी कौन सी होती है, फ्लोपी डिस्क होती है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा वेट करना, एक मिनट एक मिनट। चलिए तो एक होती है हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरी होती है फ्लोपी डिस्क ड्राइव। पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक मेमोरी की, और मैग्नेटिक मेमोरी में हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। पहले हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, जो पेपर में पूछा जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुकना। आइए दोस्तों, तो अगर मैं एचडीडी की बात करूं, अगर मैं एचडीडी की बात करूं तो एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का मतलब होता है
हेलो, हाँ जी, अभी करता हूँ। तो एचडीडी का मतलब होता है दोस्तों, एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का क्या मतलब होता है? एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है? अगर मैं हार्ड डिस्क की थोड़ी आपको हिस्ट्री बताऊं, हार्ड डिस्क की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले आईबीएम जो कंपनी है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताया भी था, काफी इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसने 1954 में हार्ड डिस्क की शुरुआत करी, 1954 में हार्ड डिस्क की शुरुआत करी, लेकिन मार्केट में उभर के आई हार्ड डिस्क 1956 में, 1956 में। हेलो, क्या क्या सेंड करना आपको? एक्चुअली एक बार ना, बार बार घर से कॉल आ रही है, थोड़ा सा कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन 1956 में क्या हुआ दोस्तों, हार्ड डिस्क जो है वो मार्केट में आई। इसको लेके कौन आया? रे जॉनसन, रे जॉनसन। अगर आपसे यूं भी पूछ ले कि हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया, अगर आपसे वह यह पूछ ले कि हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया दोस्तों, तो आप किसको टिक करके आ सकते हो? रे जॉनसन को आप टिक करके आ सकते हो। समझ आई बात आपको यहां तक? हार्ड डिस्क क्या होता है दोस्तों? हार्ड डिस्क में एक अंदर डिस्क लगी होती है, एक प्लेट लगी होती है। हार्ड डिस्क में क्या होता है? एक डिस्क यानी एक प्लेट लगी हुई है। मैं आपको बताता हूं कैसे। उसके अंदर क्या है? एक डिस्क लगी हुई है। बात समझ आई आपको? अब ये जो डिस्क होगी, इसका जो डायमीटर भी तो होगा कुछ। जो ये डिस्क है दोस्तों, इसका कोई तो डायमीटर होगा ना। तो जो सबसे शुरुआत की जो हार्ड डिस्क थी, जो सबसे जो शुरुआत की जो हार्ड डिस्क थी, उसका जो ये डायमीटर था, उसका जो ये डायामीटर क्या था? ये डायामीटर, यानी आप इसको व्यास भी कहते हैं हिंदी में जिसे, वो कितना था? ये था 2.5 इंच। क्या था? 2.5 इंच। बात समझ में आई आपको? अब ये जो डिस्क होगी, आपने देखा होगा जब हमारा कंप्यूटर चलता है ना, तो तो एक तो फैन की आवाज आती है, एक तो दोस्तों किसकी आवाज आती है? एक तो आती है दोस्तों फैन की आवाज। क्लियर है? और दूसरा जो डिस्क रोटेट करेगी ना, इसकी भी आवाज आती है, इसकी भी आवाज आएगी। तो जब ये डिस्क घूमेगी, इसकी कोई तो स्पीड होगी, कोई तो स्पीड होगी। तो दोस्तों जो डिस्क की स्पीड होती है, वो कितनी हो सकती है दोस्तों? जो हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है दोस्तों, वह स्पीड थी आपकी 4200 आरपीएम से लेके 15,000 आरपीएम, 15,000 आरपीएम, यानी
4200 आरपीएम से लेके 15,000 आरपीएम तक। लेकिन जो सबसे कॉमन स्पीड देखी गई, जो सबसे कॉमन स्पीड देखी जाती है, वह देखी जाती है 7200 आरपीएम। जो सबसे कॉमनली स्पीड देखी जाती है वह कौन सी देखी जाती है? 7200 आरपीएम देखी जाती है। सर आरपीएम का क्या मतलब होता है? यहां पे आरपीएम का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में उसने कितनी बार चक्कर लगाए, ये क्या होता है? रोटेशन पर मिनट आपका क्या होता है? आरपीएम होता है। बात समझ में आई आपको यहां तक? आई होप आपको यहां तक जो है कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है सारी बातें? तो हाँ एक चीज और दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी कंपनी है, दुनिया के अंदर बहुत सारी हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी है। हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन जो सबसे फेमस कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? उस कंपनी का नाम है सीगेट। उस कंपनी का क्या नाम है? सीगेट। उस कंपनी का नाम क्या है? सीगेट। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया भी था, अभी मैं सोच रहा हूं कि कुछ टीयर 2 के लिए ना, सीजीएल टीयर 2 के लिए कुछ स्पेशल क्लासेस डाल देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? मैंने आपको बता भी रखा है, ER इंजीनियर अंशुल गर्ग, तो आप उस पर फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल। क्लियर है बात? और टेलीग्राम पे सारे आपको नोट्स मिल ही जाएंगे। टेलीग्राम पे मैंने आपको बता ही दिया है, इंजीनियर ER अंशुल गर्ग। जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है ना वो मैं सारे यहाँ पे डाल दूंगा, हैंड रिटन नोट्स। इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही रही होगी जो मैं लिख रहा हूं, फिर एक कंप्लीट कंप्यूटर की पीडीएफ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट एक क्या है, जो मैंने बच्चों को देखा है ना, कि फुल फॉर्म आती है पेपर में, सर हमें फुल फॉर्म कहां से करें, सर शॉर्टकट आते हैं हम कहां से करें, कौन सी चीज किसने बनाई हम कहां से करें। तो इंग्लिश में ए से लेके जेड तक जितनी भी कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, सारे के सारे नोट्स यहां डाल दूंगा, तुम देख लेना। सारे के सारे शॉर्टकट यहां डाल दूंगा, सारी की सारी फुल फॉर्म यहां डाल दूंगा, किसने क्या चीज बनाई, सारे के सारे आविष्कार जितने किए वो यहां मैं डाल दूंगा, आप वहां से पिक कर सकते हो। समझ में आ गई बात आपको? यहां तक एक बार आप देखो फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क में क्या होता है दोस्तों, देखना ध्यान से आप। आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं। ये ऐसी हमारी हार्ड डिस्क होती है। नहीं 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 नहीं, उससे बनाना पड़ेगा। चलो ऐसे इसके ऊपर क्या होती है, डिस्क होती है ऐसे। क्लियर है? तो दोस्तों ये क्या होती है, हमारी डिस्क। इनको क्या बोलते हैं हम? डिस्क। सर डिस्क के अलावा हम इन्हें प्लेट भी बोल सकते हैं, और सर प्लेट के अलावा हम इन्हें प्लेटर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ये जो ब्लैक कलर का होता है इसे हम स्पिंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं स्पिंडल बोलते हैं। बात समझ में आई? अब आओ जी यहां पे दोस्तों, अब आप देखना इस चीज को। ये दोस्तों मैंने क्या बना दी, हमारी डिस्क बना ली। ये क्या बना ली दोस्तों मैंने? ये बना ली मैंने डिस्क। क्लियर है? अब इस डिस्क के अंदर ना, अब इस डिस्क के अंदर मैंने क्या किया, एक मिनट को। अब इस डिस्क के अंदर क्या किया दोस्तों मैंने, और छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए। इस डिस्क के अंदर है ना, मैं काम करता हूं छोटे छोटे सर्कल्स और बना देता हूं। लो जी, मैंने इस डिस्क के अंदर क्या किया, छोटे छोटे सर्कल्स और बना दिए। बना दिए? क्लियर है? तो जो सबसे बाहर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारी डिस्क है। ये हमारी क्या है, डिस्क। ऐसे समझ लो कि आपका ग्राउंड है। ये आपका क्या है दोस्तों, कोई ग्राउंड है। ग्राउंड पे क्या होते हैं, ये
ग्राउंड पे क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं सर, ऐसे तो ट्रैक है ना, ग्राउंड पे क्या होते हैं, ट्रैक होते हैं। तो दोस्तों ये क्या है मेरे, ये क्या है मेरे, ट्रैक है, ये क्या है, ट्रैक, ट्रैक 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 ट्रैक, ये सब क्या है, ट्रैक्स बनी हुई है। तो सबसे बाहर वाली ट्रैक होती है, जो सबसे बाहर वाली ट्रैक होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट ट्रैक है, वो है ट्रैक नंबर 0। लोगों को लगता है कि सबसे अंदर वाली ट्रैक ट्रैक नंबर 0 है, ना ना ना, जो सबसे बाहर वाली ट्रैक है वो कौन सी होती है, ट्रैक नंबर 0। फिर ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो टोटल ट्रैक है, जो टोटल ट्रैक है वो होती है 1024। कितनी होती है, 1024। तो अगर सबसे बाहर वाली ट्रैक नंबर 0 है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो सबसे आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट कौन सी है, ट्रैक नंबर 0। तो बताओ इनर मोस्ट कौन सी होगी, इनर मोस्ट होगी 1023, तभी तो होंगी 1024। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आ गई यहां तक। अब एक काम करते हैं, अब हम एक काम करेंगे सर, इसको और इसके और भी टुकड़े कर दो, लो जी। हमने क्या किए, इसके और भी टुकड़े कर दिए। क्लियर है, आपको दिख रहा है अभी, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा पोर्शन ऐसे ऐसे, ये जो पूरा पोर्शन ऐसे बी की शेप में, ये जो पूरा पोर्शन है दोस्तों आपका, ये जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस पोर्शन को हम कहते हैं सेक्टर। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सेक्टर। तो पूरा क्या था, डिस्क, डिस्क को हमने किस में बांट दिया, ट्रैक्स में, और ट्रैक को हमने किस में बांट दिया, ये क्या बन गया, हमने सेक्टर बना दिए, हमने क्या बना दिए, सेक्टर बना दिए। बात समझ में आ गई यहां तक आपको, फटाफट यहां तक देखो एक बार, कोई भी डाउट है तो पूछो, फिर मैं और बताता हूं इसमें आपको। क्लियर है, क्लियर है बात। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में सबसे छोटी चीज क्या है, तो अभी हमने देखा सर सबसे छोटी चीज क्या है, सेक्टर। सबसे छोटी चीज क्या होती है, सेक्टर। दूसरा पॉइंट देखिए मेरे दोस्तों, जब आप बहुत सारे सेक्टर्स को जोड़ोगे तो क्या बनता है, क्लस्टर। सर ये क्लस्टर क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप पूछोगे सर ये क्लस्टर क्या चीज है, ये चीज बता दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी बता देता हूं आपको, क्लस्टर क्या होता है। ट्रैक होने तो सब कुछ समझ में आ गया। आप कोई भी ना एक, इसको जूम कर लेते हैं, और ये लो, लो, ये जो इतना सा एरिया हो गया मान लो, जो ट्रैक से तो छोटा है और सेक्टर से बड़ा है, ये लो जी, ठीक है, ये देख लो, ये पूरा ट्रैक नहीं बना, पर ट्रैक से छोटा है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं क्लस्टर। इसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। बात समझ में, इसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। तो क्लस्टर को जोड़ने पे क्या बनेगा, क्लस्टर को जोड़ने पे बनेगा ट्रैक, और ट्रैक को जोड़ने पे क्या बनेगी, डिस्क। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सेक्टर्स को जोड़ने पे बनेगा क्लस्टर, क्लस्टर्स को जोड़ने में बनेगा ट्रैक, और ट्रैक को जोड़ने में बनेगा डिस्क। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि सेक्टर्स को जोड़ने पे क्या बनता है और क्लस्टर ऑप्शन में ना दे रखा हो, तब आप क्या करके आओगे, ट्रैक करके आओगे। तब आप क्या करके आओगे, ट्रैक करके आओगे। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आ गई यहां पे आपको। एक पेपर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या है वो क्वेश्चन देखिए, कि फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं।
फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों अभी आपने क्या किया था, इससे पहले हमने डिस्क को पहले ट्रैक में विभाजित किया, ट्रैक में बांटा, फिर उसको सेक्टर में बांट दिया। इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, द प्रोसेस ऑफ dividing the process of dividing disk into tracks and sectors, tracks and sectors। डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। लेकिन है ना बच्चों, आप कंफ्यूज मत हो ना, एक वर्ड और भी होता है इस जैसा, फॉर्मेट। एक वर्ड क्या होता है? फॉर्मेट। फॉर्मेट और फॉर्मेटिंग में डिफरेंस है। फॉर्मेट का मतलब होता है टू इरेज डेटा। जो डेटा था आपने वो सब उड़ा दिया। अपन नहीं कहते फोन फॉर्मेट कर दो, चिप फॉर्मेट कर दो, पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दो। तो फॉर्मेट का मतलब तो होता है डाटा को इरेज करना, और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटना। समझ में आई बात? यहां तक फटाफट देखो, कुछ डाउट है तो पूछो भाई। क्लियर है? एक आजकल क्वेश्चन आता है, मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूं स्क्रीन के ऊपर, फिर उसका आंसर लिखता हूं। अब जो डिस्क है ये कैसी डिस्क है? ये मैग्नेटिक डिस्क है, क्योंकि हार्ड डिस्क क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है ना। हार्ड डिस्क क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। तो क्वेश्चन देखिए क्या आता है। हेलो, हाँ जी। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो दोस्तों इसका आंसर मैं लिख देता हूं, आप भी मेरे साथ नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर है तीन चीजों पे डिपेंड करती है। ट्रैक पर इंच ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर कितनी ट्रैक है, पहली चीज। कर दो सेंड मेरे को, एक मिनट।
दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, इसके तीनों आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको तीनों ध्यान रखना है। अब हार्ड डिस्क में चीज देखो आप, एक डायग्राम बनाया मैंने जिसमें डिस्क है, ये मान डिस्क है। इस डिस्क के कितने सरफेस हैं? एक सर ऊपर वाला सरफेस है और एक नीचे वाला सरफेस है, यानी हर डिस्क के दो सरफेस है। क्लियर है? एक ये रहा, एक इसके नीचे है, एक ये रहा, एक इसके नीचे है, एक ये रहा। तो जब हम किसी डिस्क पे डाटा को स्टोर करते हैं, राइट करते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो आपके पास 5 प्लेट है, 1 2 3 4 है यहां पे, तो मान लेते हैं कि 4 प्लेट है, कितने सरफेस पे डाटा स्टोर कर पाओगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक चीज देखना, ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है और जो सबसे नीचे वाली प्लेट है, उस ऊपर वाली प्लेट के सिर्फ नीचे की तरफ लिख पाते हो, आप कभी ऊपर की तरफ नहीं लिख पाओगे। सिमिलरली जो ये नीचे वाली प्लेट है, इसके सिर्फ ऊपर वाली तरफ लिख पाओगे, नीचे की तरफ नहीं लिख पाओगे। अगर मैं आपको बिल्कुल देसी तरीका बताऊं ना, जितनी भी प्लेट है, जितनी भी प्लेट है, उसको क्या करो, फॉर्मूला बता देता हूं आपको, 2n-2, बस। नंबर ऑफ प्लेट कितनी है भाई? 1 2 3 4, रख दो जी। 2 × 4 - 2, 8 - 2, लो जी 6 सरफेस, यानी आप टोटल 6 सरफेस पे डाटा लिख पाओगे। अभी मैंने दो कौन से माइनस किए हैं? तो ऊपर वाली का ऊपर वाला और नीचे वाली का नीचे वाला, क्योंकि हर एक प्लेट पे तो बाकी दो दो सरफेस होंगे ही। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n-2, 2n-2। फटाफट एक बार ये नोट करिए आप, ठीक है। अब ना कुछ फुल फॉर्म आती है हमारे हार्ड डिस्क की, मैं वो सारी की सारी फुल फॉर्म लिख पा रहा हूं आपको, आप मेरे साथ साथ नोट कर लीजिएगा। पहली है ATA, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दूसरी है SATA। तो SATA का क्या मतलब हुआ? सीरियल और आगे सेम, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। फिर है पाटा, इसका क्या हुआ? P का मतलब क्या हो गया? पैरेलल और आगे सेम, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्लियर है? उसके बाद में आया SCSI, स्मॉल कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। फिर है SAS, सीरियली सीरियली अटैच्ड SCSI, यानी ये जो आखिरी S है ना, ये जो S है, इस S का मतलब क्या होता है? SCSI, इसकी फुल फॉर्म आपने ऊपर लिख दी। क्लियर है बात? इसके बाद में आता है IDE। ID का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है बात? इंटीग्रेटेड डिवाइस ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? और एक फुल फॉर्म और आती है पेपर में, वो भी हम लिख देते हैं। एक फुल फॉर्म और क्या आती है पेपर में? EIDE। EIDE उसका क्या मतलब है? एनहांस्ड, एनहांस्ड इंटीग्रेटेड
ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो हमारे पेपर में अक्सर पूछी जाती है। क्लियर है बात? और अगर आपसे एक चीज और पूछ लेना, वो मैं लिखवा देता हूं, वैसे कभी पूछा नहीं कभी ये कि हार्ड डिस्क की थिकनेस बताओ प्लेट की कितनी होती है, थिकनेस। तो 12 नैनोमीटर। ठीक है, ये कहीं लिख लो साइड में, काम आएगा आपके, 12 नैनोमीटर। क्लियर है दोस्तों? चलिए, क्लियर दोस्तों, पक्का? आ गया। एक चीज बताता हूं आपको हार्ड डिस्क में, मान लो आपने ना पार्टीशन कर दिया, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपकी हार्ड डिस्क थी, और आपने क्या किया, हार्ड डिस्क में पार्टीशन कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए, है ना। हार्ड डिस्क में आपने क्या कर दिया, इसके टुकड़े कर दिए। अलग नहीं बना देते आप अलग सी ड्राइव बना देते हैं, डी ड्राइव बना देते हैं, ई ड्राइव बना देते हैं, आपने पार्टीशन कर दिए। मान के चलते हैं कि ये वाला वो है, ये क्या है, ये वो ड्राइव है, ये वो पार्टीशन है जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी विंडो है जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है। तो जिस पार्टीशन के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होता है, जिसमें आपकी विंडो रखी होती है, उस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, उस पार्टीशन को हम बोलते हैं लॉजिकल पार्टीशन। क्या बोलते हैं? लॉजिकल पार्टीशन। और क्या बोलेंगे? प्राइमरी पार्टीशन। और क्या बोल सकते हैं? हेल्दी पार्टीशन। क्लियर है दोस्तों? फटाफट देखिए। हेलो, हाँ जी, नहीं, बीएड नहीं है मेरे पास, नहीं मांग रखी। ठीक है दोस्तों, ये जो बाकी वाले पार्टीशन बच गए ना, पार्टीशन मतलब बाकी का जो हिस्सा बच गया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड पार्टीशन। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड पार्टीशन। क्लियर है बात? नोट करो जी फटाफट यहां तक। और है ना, दो छोटे छोटे वर्ड आते हैं, वो मैं यहां लिखवा देता हूं आपको, क्या होते हैं। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, और एक होता है डीफ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन। सीधी सी बात, एक चीज समझना, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। जब आप किसी भी चीज को, मेमोरी को टुकड़े कर कर अलग अलग जगह पर रख देते हैं, यानी एक टुकड़ा यहां पे है, एक टुकड़ा यहां पे, एक टुकड़ा यहां पे, एक टुकड़ा यहां पे, तो वो क्या है? फ्रेगमेंटेशन है। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब जब आपने पूरे को इकट्ठा कर दिया। बस इतना याद रखना, जब मेमोरी के पीसेस कहीं पर रखे हैं किसी चीज के, किसी डेटा के, तो वो फ्रेगमेंटेशन है। जब आप उन पीसेस को इकट्ठा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? डीफ्रेगमेंटेशन बन जाएगा। क्लियर है? और दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन आप और मैं आपको दिखाता हूं, जो आपने पहले पढ़ा था, वो आ सकता है क्वेश्चन। जो सेक्टर होता है ना, उसका साइज क्या होता है?
एक सेक्टर के अंदर 512 बाइट डाटा आ सकता है। एक सेक्टर के अंदर 512 बाइट डाटा आ सकता है, ये आप नोट कर लो दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा हार्ड डिस्क, जो हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया। जितने क्वेश्चन हार्ड डिस्क के आ सकते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे करवा दी। क्लियर है दोस्तों? ये अपना क्या था, अपने हार्ड डिस्क को कवर अच्छे से कर लिया। चलिए, हार्ड डिस्क के बाद में अपन ने क्या देखा था, यहाँ पे फ्लोपी डिस्क है। हार्ड डिस्क के बाद में क्या है, फ्लोपी डिस्क। आओ अब हम करेंगे फ्लोपी डिस्क। हार्ड डिस्क के बाद में हम क्या करेंगे, फ्लोपी डिस्क करेंगे। एफ डी डी यानी फ्लोपी डिस्क ड्राइव। फ्लोपी डिस्क ड्राइव। फ्लोपी डिस्क का दूसरा नाम क्या होता है, डिस्केट। फ्लोपी डिस्क का दूसरा नाम क्या होता है, डिस्केट। फ्लोपी डिस्क के अंदर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे हमने हार्ड डिस्क के अंदर फॉर्मेटिंग करी थी, उसी प्रकार हम फ्लोपी डिस्क के अंदर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर बात? फ्लोपी डिस्क के अंदर कितना डाटा आता है, 1.44 MB। 1.44 MB इतना डाटा जो है हमारे फ्लोपी डिस्क में आता है। सर ये तो मजाक वाली बात हो गई। मैंने बोला क्यों? कहते सर आजकल इतने की टेक फोटो होती है 1.44 MB की, तो 2 MB की तो आजकल फोटो होती है सर। तो मेरे दोस्तों यही कारण है कि फ्लोपी डिस्क आजकल नहीं आती, उसका यूज होना बंद हो गया, क्योंकि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी। क्लियर है? देखो फिर आप यहां तक आप क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन आता है कि फ्लोपी डिस्क की शेप कैसी होती है। तो फ्लोपी डिस्क की ऐसी शेप होती है दोस्तों, एक स्क्वायर होगा, और दोस्तों स्क्वायर के अंदर क्या होता है, सर्कल। ये शेप याद रखना, ये होती है फ्लोपी डिस्क की शेप। यहां पे से हल्का ना कट भी लगा देते हैं वो, यहाँ पे हल्का से कट लगा देंगे। क्लियर है? तो ये क्या होती है, आपकी फ्लोपी डिस्क होती है। अंदर की तरफ कट लगा देगा, फ्लोपी डिस्क बन गया। सीधी सी बात इतनी याद रखना कि एक स्क्वायर के अंदर क्या मिलेगा, एक आपको सर्कल मिलता है। स्क्वायर के अंदर सर्कल। हाँ एक क्वेश्चन, ये जो बाहर का कवर होता है ये किस चीज का बना होता है? ये जो बाहर का कवर होता है फ्लोपी डिस्क का, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फ्लोपी डिस्क का बाहर का कवर किस चीज का बना होता है। तो दोस्तों ये बना होता है प्लास्टिक का। किस चीज का बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। क्लियर है? आओ जी, उसके बाद में जो अभी मैंने क्या बोला, फ्लोपी डिस्क के अंदर होगी तो एक डिस्क ही। अगर सर कोई डिस्क होगी तो सर इसका तो कोई डायमीटर भी होगा, इसका कोई व्यास भी होगा। तो इस डायमीटर के अकॉर्डिंग हमने फ्लोपी डिस्क को अलग अलग साइज में बांटा। जो सबसे पहले फ्लोपी डिस्क आती थी उसका जो डायमीटर था वो होता था 8 इंच का। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आती गई, साइज होता गया छोटा, और कैपेसिटी यानी डाटा कितना आ सकता था वो होता गया ज्यादा। तो पहले आता था 8 इंच का, फिर आने लगा दिस, और फिर आने लगा 3.5 इंच। जो सबसे लेटेस्ट था वो यही था, क्योंकि इसके बाद में फ्लोपी डिस्क आनी ही बंद हो गई। इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी 80 KB से लेके 1212 KB तक। इसके अंदर था 160 KB से लेके 180 KB तक। हेलो, अभी 1 मिनट रुको, 1 मिनट अभी बताता हूँ।
ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई। और जो सबसे लेटेस्ट था इसके अंदर आता था 1.44 MB, 1.44 MB। क्लियर है बात? तो ये क्या थे हमारे, ये सब क्या थे, जो ये सब क्या थे, ये थे हमारे इसके डायामीटर। क्या थे? डायामीटर। इस डायमीटर के आधार पे हमने फ्लोपी डिस्क को अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग बांटा। और याद रखना, फ्लोपी डिस्क का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला साइज टिक करके आना है, 3.5 इंच। क्लियर है? तो दोस्तों ये था हमारा मैग्नेटिक मेमोरी का पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको करवा दिया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? यहां तक अपना कंप्लीट। आओ जी, उसके बाद में देखो, नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी। नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी। आइए दोस्तों, अब हम शुरुआत करेंगे ऑप्टिकल मेमोरी की। अब हम किसकी शुरुआत करेंगे? ऑप्टिकल मेमोरी की। क्लियर है बात? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं ऑप्टिकल डिवाइस की। अब हम शुरुआत करेंगे ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी बस अब थोड़ा सा चैप्टर रहेगा, फिर अपना ये कंप्लीट है चैप्टर ऑप्टिकल मेमोरी। क्लियर है? सर ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? सर वो मेमोरी होती है जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर करेंगे या कुछ भी रीड करेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे? लाइट या फिर लेजर की। किसकी हेल्प लेंगे? लाइट या फिर लेजर की। बच्चों लेजर का फुल फॉर्म आता है, पेपर में मैं लिखवा देता हूं। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiation। ये होती है आपके लेजर की फुल फॉर्म। क्लियर है? ये होती है आपकी लेजर की फुल फॉर्म। आजकल एग्जाम में काफी पूछे जाने लगी है ये वाली चीजें, तो इसको आपने कवर अप कर लिया। क्लियर है बात? ऑप्टिकल डिवाइस में जो सबसे पहली हमारी चीज है वो कौन सी आती है? वो आती है सीडी। सबसे पहले क्या आती है? सीडी। सीडी का मतलब होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का क्या मतलब होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी के अंदर 700 MB डाटा आता है। कौन सा डाटा? कितना डाटा आता है? 700 MB डाटा आता है। सीडी के अंदर कुछ भी आपको स्टोर करना है, कुछ भी रीड करना है, तो रेड कलर की
रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल होता है, रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल होता है। समझ में आई बात आपको? कौन सा कलर की यूज होगी? रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल होगा। फटाफट दोस्तों यहां तक नोट करें। क्लियर है? एक चीज समझिएगा, जो हमारी सीडी होती है ना, जो हमारी सीडी होती है, हेलो, हाँ जी, ओके। दोस्तों एक मिनट के लिए होल्ड करना। ठीक है दोस्तों, सीडी में जो आपको बात बता रहा था वो ये देखिए कि ये मान लो हमारी सीडी है, ये हमारी क्या है? सीडी है। क्लियर है बात? सीडी है हमारी। तो दोस्तों जब आप सीडी के अंदर कोई डाटा डालते हो ना, आपने देखा होगा जो सीडी होती है ना, उसके दो दो हिस्से होते हैं। एक तरफ तो कोई कंपनी का नाम लिखा होता है, साइज लिखा होता है। तो दूसरे वाला हिस्सा होता है ना, वो किस चीज का बना होता है? वो बना होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का। किसका बना होता है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक किस चीज का बना होता है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का हिस्सा बना होता है। ऑप्टिकल का मतलब क्या है? आप इसके ऊपर रेज डालोगे, रेडिएशन डालोगे, लाइट डालोगे। तो जब आप कहीं पे कोई रेडिएशन डालोगे दोस्तों, तो वहां पे धब्बे तो बनेंगे, तो उसके ऊपर ऐसे निशान पड़ जाते हैं। ठीक है? तो जब आप किसी के ऊपर रेडिएशन डालोगे तो वहां पे ना धब्बा बन जाएगा, हल्का सा स्पॉट बन जाता है ना? क्या बन जाता है वहां पे? स्पॉट बनेगा। और उस स्पॉट को हम क्या कहते हैं? बबल। जहां वो निशान बनेगा रेडिएशन डलने का, उसको क्या कहेंगे हम? बबल कहेंगे। हम क्या कहेंगे? बबल कहेंगे। तो दोस्तों जहां पे भी ये आपको निशान दिख रहे हैं ना, ये निशान अलग अलग साइज के होते हैं, सारे अलग अलग साइज के होते हैं। तो जो स्पॉट्स बने हैं ना, ये ऐसे बनाए हैं मैंने, देखो ऐसे। ठीक है? तो एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो शेप होती है, शेप ऑफ स्पोर्ट्स, जो निशान बने हैं उनकी शेप कैसी होती है? स्पाइरल होती है, सर्कुलर नहीं होती दोस्तों। बच्चों को लगता है कि ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर नहीं है, ये क्या है? स्पाइरल है। क्लियर है? तो जो ये निशान बना है जहां पे डार्क डार्क है, इसका मतलब वहां पे क्या है? डेटा है। हेलो, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, भैया वो एक्चुअली क्लास चल रही है ना। अभी बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड होल्ड रखो, बस अभी बता देता हूँ।
तो दोस्तों जहां पे ये आपको डार्क सेक्शन दिख रहा है ना, जहां पे आपको निशान दिख रहे हैं, जैसे मैंने ब्लू कलर से जहां पे हाईलाइट किया है, तो जहां पे ये निशान बन रहा है इसको बोलते हैं पिट। क्या बोलते हैं? पिट। ये भी पिट है, ये भी पिट है, ये भी पिट है। इन दो पिट के बीच में जो आपको ये खाली जगह दिख रही है, ये खाली जो जगह दिख रही है, इस खाली जगह को बोलते हैं लैंड। क्या बोलते हैं? लैंड। तो पिट लैंड, पिट लैंड, फैशन क्या बन गया? पिट लैंड, पिट लैंड, पिट लैंड, ऐसे चलता रहेगा। पिट की वैल्यू होती है 1, यानी वहां पे डाटा है, और लैंड की वैल्यू होती है 0, यानी वहां पे डाटा नहीं है। ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे सीडी के अंदर। इसलिए जब डाटा मिल जाता है तो आपको निशान दिखाई देते हैं, उन निशान को क्या बोलते हैं हम लोग? ये पिट लैंड बोलते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? फटाफट देखिए दोस्तों, यहां तो कोई भी डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आओ अब मैं आपको बताता हूं सीडी के टाइप कौन से होते हैं। इसमें से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल पेपर पूछने लगे। आओ आज ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा, कंप्लीट मेमोरी वाला। टाइप्स ऑफ सीडी, सीडी के प्रकार। सीडी 3 प्रकार का होता है, नाम से पता चल जाएगा आपको। सीडी रोम, सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू। इस पे लगा लो स्टार, इसकी फुल फॉर्म पेपर में आती है। देखो जी दोस्तों, रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी ऐसी सीडी जिनको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप उनमें कुछ लिख नहीं सकते, वो कौन सी होगी? सीडी रोम। कौन सी होती है? जो सॉफ्टवेयर वाली सीडी आती है, जो म्यूजिक वाली सीडी आती है, जो गेम्स वाली सीडी आती है, ये सब क्या होती है? इसको हम यूज कर सकते हैं, इनके अंदर हम कुछ नहीं लिख सकते। क्लियर? आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। रिकॉर्डेबल यानी ऐसी सीडी जिसके अंदर आप डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन कितनी बार? ओनली 1 टाइम। सिर्फ एक बार डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो। RW की फुल फॉर्म बच्चों को लगता है रीड और राइट है, गलत है। तभी तो पेपर में मैंने स्टार लगाया यहां पे। इसकी फुल फॉर्म होती है रीराइटेबल, यानी री का मतलब दोबारा और राइट का मतलब लिखने वाला। वी कैन राइट मैनी टाइम्स, वी कैन राइट मैनी टाइम्स, यानी हम बहुत बार सीडी के अंदर इरेज करो फिर लिख लो, इरेज करो फिर लिख लो, इरेज करो फिर लिख लो। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सीडी का कंसेप्ट। और एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, आप जब आप सीडी के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बर्निंग ऑफ सीडी। बर्निंग ऑफ सीडीज, बर्निंग ऑफ सीडी। बर्निंग ऑफ सीडी का मतलब ये नहीं कि सीडी को आग लगा दो। बर्निंग ऑफ सीडी का मतलब है कि जब आप डाटा को डाल रहे हैं, मतलब बर्निंग ऑफ सीडी। क्लियर? आउच। सीडी के बाद में क्या आता है नेक्स्ट? डीवीडी। सीडी के बाद में क्या आता है नेक्स्ट? डीवीडी। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और डिजिटल वीडियो डिस्क भी एक बार पेपर में आ जाता है। डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी के अंदर जितना डाटा सीडी के अंदर आता है उसका 16 गुना ज्यादा डाटा आता है, 16 टाइम्स ज्यादा डाटा आता है।
कितना आता है सर? 4.7 जीबी से लेके 17 जीबी तक डेटा हम डाल सकते हैं। इसके अंदर भी हम रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये था दोस्तों आपका डीवीडी के बारे में। इसके अलावा डीवीडी में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसके अलावा दोस्तों डीवीडी का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जो बड़े बड़े कंसेप्ट थे वो सारे कवर अप हो चुके हैं, बस अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अभी मैंने बोला चैप्टर थोड़ा सा रहता है ये। उसके बाद में है BRD। क्या है उसके बाद में? BRD, ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क जो गेमिंग वगैरह में काम आती है, जहां पे स्पीड वगैरह ज्यादा चाहिए होती है आपको। इसके अंदर अगर एक प्लेट लगी हुई है ना, अगर इसके अंदर 1 प्लेट है तो डाटा आएगा 25 जीबी। अगर आपने प्लेट डबल कर दी तो डाटा भी डबल आएगा फिर तो। अगर 2 प्लेट्स हैं तो डाटा कितना आएगा? 50 जीबी। इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है ब्लू लाइट या फिर लेजर का इस्तेमाल होगा। ब्लू लाइट या फिर लेजर का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों ये था हमारा BRD। बस खत्म। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और लास्ट में अपन ने क्या देखा था? HVD। जब आप उस चार्ट को खोल के देखोगे ना, आपको सारे नाम मिलेंगे। HVD, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। अच्छा, डिस्क की स्पेलिंग देखो, मैं ये लिख रहा हूं है ना, कई की बुक्स में और ये भी मिल सकती है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, दोनों ठीक है, जो आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 3.9 TB। कितनी होती है? 3.9 TB। बहुत भयंकर हो गई यार ये कैपेसिटी, है ना? क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये था हमारा ऑप्टिकल का पार्ट। ये थी हमारी ऑप्टिकल मेमोरी जो अपने कंप्लीट कर दी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मेमोरी की, और फिर अपना ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर ये अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे अपनी इलेक्ट्रिकल मेमोरी को। दोस्तों जो हमारी इलेक्ट्रिकल मेमोरी होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल मेमोरी है, उसमें क्या यूज होता है देखो। आओ बात करते हैं इलेक्ट्रिकल या फिर फ्लैश मेमोरी की। यानी ऐसी मेमोरी जिसके अंदर अगर आपको कुछ स्टोर करना है या जहां से कुछ अगर आपको रीड करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि जो इलेक्ट्रिकल या फिर फ्लैश मेमोरी है, इसमें किसका इस्तेमाल होता है? इसमें इस्तेमाल होता है EEPROM का। किसका इस्तेमाल होता है? EEPROM का। क्लियर है? कौन सी डिवाइस होती है? पेन ड्राइव। कौन सी डिवाइस होती है जी? पेन ड्राइव। और दोस्तों याद रखना कि जो पेन ड्राइव है वो कैसी डिवाइस है? वह पोर्टेबल डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से लेके जा सके। जैसे ये मार्कर है, तो मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पे बड़े आसानी से लेके जा सकता हूं। ये मेरा मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से लेके जा सकता हूं। लैपटॉप है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आसानी से लेके जा सकता हूं। तो वो सारे के सारे क्या है? पोर्टेबल डिवाइस है। क्लियर है?
एक फुल फॉर्म आती है पेपर में, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं, याद रखना ये फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं इस पे। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और एफडी का मतलब होता है दोस्तों फ्लैश डिवाइस, और अगर पेपर में डिवाइस ना मिले तो वहां पे क्या मिलेगा, ड्राइव। कुछ भी मिले हमें टिक कर देंगे आंसर, कोई दिक्कत। चलो, और कौन सी होती है जी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मेमोरी कार्ड आप सभी को पता है, मोबाइल फोन में भी डलता है, कैमरे में भी डलता है डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट इज योर एसडी कार्ड, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आती है पेपर में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। दोस्तों मैं आपको सिर्फ वही चीजें करवाता हूं जो पेपर में आती है, फालतू राम कथा नहीं। मेरा सिंपल सा मानना है टीचर वही होता है जो सिर्फ उतना बताया आपको कि ये एग्जाम में पढ़ ले, बात खत्म। क्योंकि फालतू ज्ञान चाहिए तो बुक्स है भाई, ले लो ना वहां से जाके। जो चीजें तुम्हारे पेपर में ही नहीं आनी, जो एग्जाम में नहीं आनी, वो फालतू तुम क्यों अपना दिमाग खराब करोगे। समझ रहे हो, हम यहाँ पे सरकारी नौकरी लेने आए हैं दोस्तों, तो मैं सिर्फ वही चीज, वही बटर, वही क्रीम आपको दे रहा हूँ, लस्सी साइड में फेंक रहा हूं निकाल के जो आपके काम की नहीं है। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लैश डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो कौन सी है, एस एस डी। एस एस डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। करिए जी दोस्तों फटाफट नोट। क्लियर है। आजकल अगर आपने देखा होगा, आपका लैपटॉप स्लो होता है ना, तो आप दुकान पे जाते हो तो दुकान वाला क्या कहता है कि सर इसमें ना एसएसडी डलवा लो। पहले हम क्या यूज करते थे, पहले हम यूज करते थे एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। आजकल वो क्या कहता है, क्या डलवा लो, एसडीडी। तो इन दोनों में फर्क क्या है वो हमें देखना है। थोड़ा सा इन दोनों में जो फर्क है वो मैं फटाफट आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो, हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती है, हार्ड डिस्क के अंदर होती है मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती थी, हमने देखी थी, मैग्नेटिक डिस्क। इसके अंदर डिस्क नहीं होती, इसके अंदर आपने लॉजिक गेट में पढ़ाऊंगा बाद में, नैंड आईसी होती है। आईसी तो मैंने बता दिया आपको, एक चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। इसके अंदर डिस्क होती है, इसके अंदर आईसी होती है। एक बात बताओ, डिस्क है तो डिस्क को घुमाऊंगा तो फालतू की नॉइज क्रिएट करेगा, इसके अंदर डिस्क ही नहीं है तो घूमेगी नहीं तो आवाज नहीं आएगी। उसमें डिस्क को घुमाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है मेरे को, कितना, 10 से लेके 15 वोल्ट, 10 से लेके 15 वोल्ट। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी क्योंकि डिस्क को घुमाना ही नहीं है। दूसरा, ये क्या होती है, स्लो होती है, और ये क्या होती है, फास्ट होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हर चीज में एसएसडी बढ़िया है तो ये महंगी भी तो होगी ना। ये हार्ड डिस्क के मुकाबले क्या होती है, एक्सपेंसिव, और ये क्या होती है, चीप, सस्ती। तो दोस्तों ये था हमारा मेमोरी का टॉपिक, जो हमने पूरी डिटेल में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबके सब हमने कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, आप टेलीग्राम में चैट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे आप ये वीडियो कभी भी देखें, रिकॉर्डेड देखें, लाइव देखें, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपने मुझे सुना इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।